गुड मॉर्निंग गाइस, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आरएस प्री के एग्जाम में कुछ ही गिनती के दिन रह गए हैं। तो अपन इस वीडियो में आरएस प्री के हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान के बारे में। राइट। तो सबसे पहले प्री के फैक्ट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, वो देख लेते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है वो कौन से कानून के तहत इसका प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान पंचायती राज कानून है, इसके तहत इसकी धारा है 120। इसके तहत पर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। कौन सा कानून है? राजस्थान पंचायती राज कानून, जिसकी धारा है 120। इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया था 17 जून 1994 को, राइट, 1994 को, जबकि इसकी स्थापना 1 जुलाई 1994 को की गई थी। राइट। 17 जून को इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया और 1 जुलाई को इसकी स्थापना की गई। दोस्तों, आयोग द्वारा स्थानीय निकायों का प्रथम चुनाव है वो 1995 में किया गया। राइट। इसकी स्थापना के एक साल बाद में स्थानीय निकाय है जिसमें अपना जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि अपने पंचायती राज हो गया, नगरीय निगम हो गया, इनके जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, जो पहली बार 1995 में करवाया गया। ठीक है। ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1994 को हुई थी। प्रथम चुनाव है वो 1995 में करवाए और राजस्थान पंचायती राज कानून के तहत की धारा है 120, इसके तहत ये आता है। अपन चर्चा करते हैं कुछ अन्य फैक्टों के बारे में, जैसे कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है, सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के वो है श्री अमर सिंह राठौड़। ध्यान रखना, श्री अमर सिंह राठौड़, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल भी रहा है। वही न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल रहा है श्री नेकराम भसीन का। और वर्तमान अपने जो निर्वाचन आयुक्त है वो है श्री मधुकर गुप्ता। ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि वर्तमान राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है श्री मधुकर गुप्ता। या फिर आरएस प्री में पूछा जा सकता है कि न्यूनतम कार्यकाल के निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं, तो उनका नाम है श्री नेकराम भसीन। राइट। दोस्तों, बड़े वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो है नवीन महाजन। कौन है? नवीन महाजन, जो कि एक आईएएस अधिकारी होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है। वर्तमान में नवीन महाजन है। इसका प्रावधान है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 130 ए में किया गया है। इसमें 130 ए में कौन से अधिनियम में किया गया? मुख्य निर्वाचन अधिकारी का आयोजन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। ध्यान रखना, 1951 नहीं है, ये 1950 वाला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है। ठीक है। राजस्थान में हाल ही में एमपी एमएलए के चुनाव के दौरान जो अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे, उनका नाम है प्रवीण गुप्ता। ठीक है। यहाँ पर अपने प्रथम निर्वाचन आयुक्त, न्यूनतम कार्यकाल, इन निर्वाचन आयुक्तों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन कि राजस्थान में निर्वाचन आयुक्त कौन कौन बने हैं। अभी तक राज्य में लगभग 7 निर्वाचन आयुक्त चुने गए हैं, जिसमें प्रथम निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम है श्री अमर सिंह राठौड़। राइट। जिनका सर्वाधिक कार्यकाल भी रहा है। इनका ये बने थे 1994 से 2000 के बीच में। फिर आता है श्री नेकराम भसीन। दोस्तों, नेकराम भसीन है, इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है, जो भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और ये प्रबंधक निर्देशक रहे। तो पूछ लिया जाए कि कौन सा निर्वाचन आयुक्त है राजस्थान का जिसकी पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी, तो उनका नाम है श्री नेकराम भसीन। इसके अलावा 1979 में इन्होंने राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना भी की थी और इन्हें राजस्थान कुरियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की थी। फिर तीसरे निर्वाचन आयुक्त आते हैं श्री इंद्रजीत खन्ना, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा है। राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं ये जनवरी 2000 से दिसंबर 2002 के बीच में। दोस्तों, सेबी ने जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड में जन प्रतिनिधित्व के रूप में इनको नामित किया है। राइट। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं ये। साथ ही वित्त मंत्रालय के जो ईडी है, प्रवर्तक निदेशालय है, उनके प्रदेश सचिव भी ये रहे हैं।
चौथे अपने निर्वाचन आयुक्त रहे हैं श्री अशोक कुमार पांडे। वही 5वें रहे हैं श्री रामलुबाया। रामलुबाया का कार्यकाल रहा 2013 से 2017 के बारे में। रामलुबाया गाइस आपका जाना पहचाना नाम है, क्योंकि ये जो नए जिले बने थे उनकी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे जिले बनाए थे, जो वर्तमान गवर्नमेंट ने उनको कुछ कम कर दिया है। इसी जो नई जिले बनने थे उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर श्री राम मनोहर लुभाया, राइट। ये श्री प्रेम सिंह मेहरा, ये छठे निर्वाचन आयुक्त थे जिनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा। दोस्तों ये राज्य वित्त आयोग के मुख्य सचिव भी रहे हैं। इसके अलावा सहकारी विभाग का रजिस्ट्रार रहे हैं, टैक्स बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, भूजल विभाग, महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख भी रहे हैं। साथ ही गाइज इनको आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किए थे। तो पूछ लिया जाए कि कौन सा निर्वाचन आयुक्त है जिसको सरकार ने निर्वाचन आयुक्त बनाने के लिए अपने जो सेवा नियम है उनमें संशोधन किए थे, तो उनका नाम है श्री प्रेम सिंह मेहरा। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है श्री मधुकर गुप्ता, राइट, जो कि नई दिल्ली बीकानेर हाउस स्थित राजस्थान के आवासीय आयुक्त कार्यालय में प्रमुख आवासीय आयुक्त रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के ये चेयरमैन भी रहे हैं। संभागीय आयुक्त जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर आदि के ये आयुक्त भी रहे हैं। साथ ही राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग में ये प्रिंसिपल सचिव के पद पर भी रहे हैं श्री मधुकर गुप्ता, जो कि वर्तमान 2022 से अभी तक अपने निर्वाचन आयुक्त बने हुए हैं, राइट। तो ये अपने चर्चा की प्रमुख निर्वाचन आयुक्तों के बारे में, राइट। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो गाइस राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 के से 243 ZA में किया गया है, अर्थात भाग 9 है जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। इस भाग 9 में इसका प्रावधान है। इस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कई चुनावी प्रक्रियाओं की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण रखने और पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है, राइट। यह एक सदस्य आयोग होता है, इसमें एक ही सदस्य होता है जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसकी सेवा शर्तें और पद की अवधि है वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें हैं, पदावधि है, वो कौन डिसाइड करता है, तो वो राज्यपाल करता है। इसकी योग्यता की बात करें तो एक सेवानिवृत्त अधिकारी, प्रधान सचिव का जो व्यक्ति है जिसे 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए प्रधान सचिव के पद पर, ऐसा व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त बन सकता है। वही इसकी नियुक्ति है वो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन करता है नियुक्ति? अपना गवर्नर है वो इसकी नियुक्ति करता है, जो राज्य मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह पर। साथ ही आयुक्त की पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। एक बार नियुक्त होने के बाद में इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, ये चीज ध्यान रखना। और वार्षिक प्रतिवेदन है ये राज्यपाल को देते हैं, राइट। गवर्नर को अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त देता है। ध्यान रखना, विधानसभा को नहीं देता है, राज्यपाल को देता है। इसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूरा हो, मतलब 65 वर्ष की आयु तक या फिर 5 वर्ष तक ये शासन करता है। 2002 से ये पहले प्रावधान था 5 और 65, 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो। दोस्तों राजस्थान में प्रथम और द्वितीय निर्वाचन आयुक्त के समय जो कार्यकाल था वो 6 से 62 वर्ष था, लेकिन बाद में द्वितीय निर्वाचन आयुक्त श्री नेकराम भसी ने सरकार की इस प्रस्ताव भेजा कि ये कार्यकाल है वो 5 से 65 वर्ष होना चाहिए, राइट। तो फिर तीसरे जो अपने निर्वाचन आयुक्त बने उस दौरान यह कार्यकाल 5 से 65 वर्ष कर दिया, 5 या 65 वर्ष। वहीं वेतन भत्ते की बात करें तो इसके निर्वाचन आयुक्तों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो मुख्य सचिव होता है राज्य का, उसके समान होते हैं। पूछ लिया जाता है कि किसके समान वेतन भत्ते होते हैं, तो मुख्य सचिव के समान होते हैं जो राज्य की संचित निधि पर भारी होता है। ध्यान रखना, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, ना कि भारत सरकार की संचित निधि पर। इनके लिए शपथ का कोई प्रावधान नहीं है और ये अपना इस्तीफा देते हैं राज्यपाल को, राइट, गवर्नर को।
के निष्कासन और हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो राज्य का जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है, उस हाई कोर्ट को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है, उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनको नियुक्ति करना तो आसान है, लेकिन इनको हटाना बहुत ही डिफिकल्ट है। महाभियोग की प्रक्रिया लानी पड़ती है इनको हटाने के लिए। और नियुक्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाता है सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है, वो भी महाभियोग की प्रक्रिया से, क्योंकि हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, वो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। राइट। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश के बाद जो राष्ट्रपति होता है, उसके पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका तात्पर्य है कि राज्य निर्वाचन आयुक्तों को राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता, जबकि नियुक्ति राज्यपाल करता है। हटाने का आधार होता है कदाचार, दुर्व्यवहार और असमर्थता। राइट। दोस्तों, इसकी नियुक्ति के बाद इसकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे कि उसका नुकसान हो। पंचायतों के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर राज्य विधान कोई भी उपबंध बना सकता है। अर्थात पंचायती राज है, इस पर कोई भी उपबंध वगैरह बनाने हो चुनाव पर, तो वो कौन बनाता है? अपनी विधानसभा। राइट। तो ये अपने कुछ डिटेल चर्चा की राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। कुछ चीजें और बच रही हैं जो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।